हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो गाइस देखिए, आरपीएससी प्रोग्रामर 2011 में कौन सा सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में से कितने प्रश्न पूछे गए, ये मेहनत पूरे पूरे पेपर डाउनलोड करके प्रिंट करके एक एक क्वेश्चन को नोट करके किया गया। भाई ये इसका है और ये इसका है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी है। तो ये मेहनत का आप लोगों ने फ़ायदा ज़रूर उठाना है। आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट है जो फोकस करना है, पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट है जो फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पेपर छोड़ देना, मेहनत करनी है, बट किसको ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। सेम टू सेम एसीपी का पेपर हुआ था 2 बार, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर 2011 और 2014। कौन से पेपर में किस सब्जेक्ट को ज़्यादा भाव दिया गया है उसकी बात करते हैं। देखो भाई, एसीपी जो है उसमें भी 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। सिलेबस भी सेम है, मैंने बात करी थी। सेकंड पेपर में जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है, प्रोग्रामिंग जो है वो यहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, तो देखो भाई, पेपर 1 में जीके के 10 आए थे। यहाँ पर 2011 तक 120 प्रश्न आते थे दोनों पेपर में। जीके के 10, रीजनिंग के 10, डीबीएमएस 50, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क 50, सेड 50 और ये 60 और 60 बिल्कुल बराबर, सीधी सीधी लाइन है, इसमें किसी भी प्रकार का जोल नहीं है। ठीक है, जीके के 10, रीजनिंग के 10, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 50, कंप्यूटर नेटवर्क 50, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन 60 और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 60, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट है यहाँ पर। और टोटल 120 प्रश्न यहाँ पर और टोटल 120 प्रश्न जो है वो यहाँ पर। ठीक है, ये 2011 वाला पेपर था। ठीक है, 2014 वाले पेपर की बात करें तो 2014 वाले पेपर में क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वो 100 कर दिए गए थे। क्वेश्चन जो थे यहाँ पर दोनों पेपर में 100 कर दिए गए थे, 120 नहीं थे। तो यहाँ पर जीके से 30 क्वेश्चन थे। एक तो अभी अभी मैंने पेपर किया था कुछ देर पहले, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक या जो राजाभिषेक जो भी हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये प्रश्न मिला मेरे को। रीजनिंग के 3 थे, डीबीएमएस के 44 थे और डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के 50। सेकंड पेपर में सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन 50 बिल्कुल बराबर और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 50 बराबर। ठीक है, तो आज तक जिन जिन इम्पोर्टेंट पेपर्स पर हम लोगों ने डिस्कस करना चाहिए था वो यही है ना, यही पेपर हैं जिन पर हम लोगों ने डिस्कस करना चाहिए था। अगर मैं 2011 और 2014 वाले प्रोग्रामर की बात करें, 13 वाली जो भर्ती थी, ठीक है, इन दोनों में पेपर फर्स्ट जो था वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क और पेपर सेकंड जो था वहाँ पर प्रोग्रामिंग पे फोकस था। 2011 वाला एसीपी और 2014 वाला एसीपी दोनों की बात माने तो पेपर 1 में इसमें कोई ज़्यादा फोकस वाली बात नहीं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क 2014 वाले में ज़्यादा क्वेश्चन थे और सेकंड पेपर में तो बराबर ही है सेड और वो। ठीक है, प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्रोग्रामर की, तो सेकंड में हम लोगों को प्रोग्रामिंग पे फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, जीके के 3 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं, वो मैटर नहीं करता। और इस बार तो प्रोग्रामर में भी हमारे पास में 100 क्वेश्चन ही है ना, ऑलरेडी अपडेट होके आ चुका है नोटिफिकेशन। तो जब यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन है तो यूँ मान लो कि भाई 3 रीजनिंग के, 3 जीके के, 40 से 45 जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, और लगभग लगभग बचे हुए सारे 50 या 50 से प्लस जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के आने वाले हैं। ठीक है, ये सब मिला करके 50 और ये सब मिला करके 50। मुझे कहीं ना कहीं जो लग रहा है वो लग रहा है ये वाला मैटर, कि पेपर फन में ये यूँ समझ लो कि प्रोग्रामर 2024 का पैटर्न ये है कि जीके के 3 सवाल, रीजनिंग के 3 सवाल, डीबीएमएस 44 और ये 50 सवाल, ये 100 सवाल, सेट के 50 और प्रोग्रामिंग के 50। कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब ये जो मेन जो बात थी कि भाई पेपर कौन कौन सा है और किस किस सब्जेक्ट पे हमें फोकस रहना है, किताबें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रोग्रामर क्या है उसके बारे में ऑलरेडी 2 वीडियो जारी किए थे, प्रोग्रामर, ऑल अबाउट प्रोग्रामर फर्स्ट और ऑल अबाउट प्रोग्रामर सेकंड। ठीक है, यानी कि आपको जो जानकारी होनी चाहिए थी प्रोग्रामर की भर्ती में घुसने से पहले, वो सारी बातें आप लोगों को बता दी जा चुकी है। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, कहाँ पे कितना फोकस करना है। ठीक है, और कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सब अब हम लोग जो है आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। ठीक है, अभी छोटा वीडियो ही था, इतना सा जानकारी देनी थी आप लोगों को, बाकी आगे हम लोग जो है प्रैक्टिकली जो है पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।